एक हिरनी जो गर्भवती थी वो जल पीने के लिए आई थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो मां थी, और अभी नवजात शिशु है तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया। वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शौर। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो ऐसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, कहीं कोई सिंह ना खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें। जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है पर ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहां। सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता हो, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता। पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय उसी हिरन के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें, जब वो चला गया अंतिम समय उसी हिरन में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया।